रामायण के विभीषण या फिर महाभारत के विदुर, आखिर दोनों में से कौन था अधिक शक्तिशाली? और अगर इन दोनों ही महाचरित्रों का आपस में युद्ध होता तो किसकी होती जीत और किसकी हार? रामायण और महाभारत हमारे हिंदू धर्म के दो ऐसे महाकाव्य जो भारतीय संस्कृति और धर्म की नींव है। इन दोनों ग्रंथों में ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने धर्म, नीति और निष्ठा की मिसाल कायम की। हमारे इन्हीं धार्मिक ग्रंथों में भक्तों की शक्ति का वर्णन मिलता है, लेकिन जब बात होती है दो महान भक्तों की तुलनाओं की तो मन में सवाल उठता है कि आखिर इन दोनों में से कौन है अधिक शक्तिशाली। तो आज हम बात करेंगे बीते हुए युगों के दो ऐसे महान पात्रों की जो अपने अपने क्षेत्रों में बेहद ही शक्तिशाली थे और उनके फैसले और धर्म का पालन आज भी हमें प्रेरणा देते हैं। तो ये दो महान पात्र हैं महाभारत के विदुर और रामायण के विभीषण। तो इपिक वॉर फेस ऑफ एपिसोड 6 में आज हम जानेंगे कि आखिर इन दोनों का अगर आमना सामना होता तो कौन ज्यादा शक्तिशाली होता। और इनकी शक्तियों का आकलन करने के लिए हमने 3 श्रेणियों में इनके आकलन को बांटा है। पहला है धर्म और निष्ठा। विदुर जी महाभारत के सबसे ज्ञानी और धर्मपरायण पात्र माने जाते हैं। वो महर्षि वेदव्यास के पुत्र थे, साथ ही पांडु और राजा धृतराष्ट्र के भाई भी थे। बाद में वो राजा धृतराष्ट्र के सलाहकार बने थे, यानी कि महामंत्री, और अपनी बुद्धि से उन्होंने हमेशा धर्म की राह चुनी। भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी गहरी आस्था थी और उन्होंने कौरवों के अधर्म का विरोध भी किया था। विदुर जी महाभारत के सबसे महान नीतिज्ञ और धर्म के ज्ञाता माने जाते हैं। उन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा और अपने विवेक से हमेशा पांडवों का मार्गदर्शन किया। विदुर जी की ही नीतियों ने कई बार पांडवों को भी बचाया है। वहीं दूसरी ओर विभीषण स्वयं रावण के भाई थे, लेकिन जब रावण ने अधर्म का रास्ता चुना और माता सीता का अपहरण किया तब विभीषण ने अपने भाई का साथ छोड़कर भगवान श्री राम की शरण ग्रहण की। विभीषण कीचड़ में कमल के समान थे और उनकी परिस्थितियां ठीक वैसे ही थी जैसे दांतों के बीच में जीभ होती है। विभीषण की निष्ठा ने उन्हें लंका का बाद में राजा बनाया और वो भी भगवान राम के प्रति पूर्ण समर्पित रहे। उनकी यही भक्ति उन्हें रावण जैसे शक्तिशाली राक्षस से अलग करती है, क्योंकि जब बात थी कि ब्रह्मा जी की तपस्या करने की तो रावण और कुंभकर्ण ने तो अपने लिए शक्तियां मांगी, लेकिन विभीषण ने शक्ति की जगह भक्ति मांगी। अब अगर दोनों में समानताएं की बात की जाए तो धर्म के पालन में दोनों ही महान थे। विदुर ने अपने परिवार की सत्ता के खिलाफ जाकर धर्म का साथ दिया और विभीषण ने अपने भाई के विरुद्ध खड़े होकर भगवान श्री राम का साथ दिया। दूसरा आकलन है बुद्धि और नीति का। अगर विदुर जी की शारीरिक शक्ति की बात की जाए तो वो शारीरिक रूप से एक योद्धा नहीं थे, लेकिन उनकी बुद्धि और नीतियां इतनी प्रभावशाली थी कि उन्होंने महाभारत के युद्ध से पहले कई बार शांति स्थापित करने का प्रयास भी किया था। कहते हैं वे नीति और धर्म शास्त्र में परंपरागत थे और उनकी बातें तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी मानते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र के दरबार में रहकर भी अपनी नीतियों को नहीं छोड़ा और उन्हीं की नीतियों के कारण कई बार उन्होंने कौरवों के षड्यंत्र को भी विफल कर दिया था। एक बार जब कौरव स्वयं चाहते थे कि वो लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मार दें, तो विदुर ही थे जिन्होंने अपनी नीति और समझदारी और बुद्धि के दम पर कौरवों के उस षड्यंत्र को भंग कर दिया था। वहीं विभीषण शारीरिक रूप से एक योद्धा थे, क्योंकि वो जन्म से ही एक राक्षस थे और उन्होंने राम की सेना के साथ मिलकर रावण के विरुद्ध युद्ध भी किया। विभीषण के पास लंका की सत्ता थी और उन्होंने अपनी बुद्धि से रावण की हर नीति को नष्ट करने में स्वयं भगवान श्री राम की मदद की। विभीषण ने न केवल युद्ध में योगदान दिया, बल्कि उन्होंने अपनी नीति से लंका के भविष्य को भी बेहतर बनाया और आखिर में वह लंका के राजा भी बने। अगर तुलना की जाए तो विदुर जी बुद्धि और नीति में सर्वश्रेष्ठ थे, तो जबकि विभीषण जी शारीरिक शक्ति और युद्ध कला में अधिक प्रभावी माने जाते हैं। अब तीसरा और आखिरी आकलन है युद्ध कौशल। विदुर जी की बात की जाए तो विदुर जी एक महान नीतिज्ञ थे, लेकिन उनके साथ साथ उन्हें युद्ध कौशल का भी ज्ञान था, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह ने ही उनको शिक्षा और दीक्षाएं दी थी।
साथ ही साथ वो यमराज जी के अवतार भी थे। उनकी शक्ति उनके शब्दों और विचारों में थी, जिसने कई बार युद्ध को रोका और पांडवों को सही मार्ग दिखाया। उनकी ही नीतियों की वजह से लाक्षागृह में पांडवों की जान बची थी। उन्हीं की कई नीतियों ने महाभारत से पहले ही कई सारे युद्ध होने से रोक दिए थे। ऐसा भी माना जाता है कि अगर विदुर जी पांडवों की तरफ से युद्ध में उतरते तो यकीनन वो अपने धनुष बाण से ही कई सारे वीर योद्धाओं का खात्मा कर देते। वहीं अगर बात की जाए विभीषण की, तो वो एक असुर परिवार में पैदा हुए थे। उनके पास युद्ध कौशल भी था। उन्होंने रावण की सेना का हिस्सा होते हुए धर्म का पालन किया था। विभीषण का युद्ध कौशल और धर्म निष्ठा ने ही उन्हें श्री राम का अनन्य भक्त बना दिया था और अंत में लंका के राजा के रूप में उन्हें ही स्थापित किया गया। अगर युद्ध कौशल की बात की जाए तो ऐसे में विभीषण और विदुर जी दोनों ही सामान्य माने जाते हैं। विभीषण के पास युद्ध का अनुभव था, इसीलिए उन्हें ज्यादा बेहतर युद्ध कौशल का ज्ञान था। अब सवाल है कि अगर विदुर और विभीषण का आमना सामना होता तो कौन जीता? एक तरफ विदुर की नीति और धर्म का ज्ञान, तो दूसरी तरफ विभीषण की युद्ध कला और भगवान श्री राम की कृपा। तो अगर केवल युद्ध की बात की जाए तो विभीषण का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि उन्हें भगवान श्री राम के साथ जो रावण का युद्ध हुआ उसका अनुभव था। लेकिन अगर नीति, बुद्धि और धर्म का सवाल हो तो विदुर जी किसी से कम नहीं थे। दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ हैं। विदुर जी और विभीषण जी दोनों ने ही धर्म के रास्ते पर चलकर अधर्म का विरोध किया। एक ने अपनी बुद्धि और नीति से तो दूसरे ने अपनी भक्ति और युद्ध कला से। लेकिन इनमें से कौन ज्यादा शक्तिशाली है, ये सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताइएगा कि आखिर विदुर जी और विभीषण का अगर आमना सामना होता तो इन दोनों में से किसकी जीत होती। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि उसमें धर्म और बुद्धि का भी होना अति आवश्यक है। और यही चीज सोचकर ही कमेंट बॉक्स में असली योद्धा का नाम अवश्य लिखिएगा। तो एपिक वॉर फेस ऑफ एपिसोड 6 से हम लेते हैं आपसे इजाजत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।